हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। दीपक शर्मा के साथ 8.1 के क्वेश्चंस की चर्चा चल रही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेक्टेंगल है? तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो कोई भी वन एंगल 90 डिग्री का दिखा दीजिए। 90 डिग्री का दिखाते ही वन एंगल 90 तो 4 1 2 3 4 ऑल एंगल्स आर 90 और ऑल एंगल्स आर 90 देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो देखिए ये बी डी ए सी के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी डी और ए बी सी टू ट्रायंगल ले लेते हैं। तो टू ट्रायंगल लेने के बाद अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? देखिए ए बी डी ए बी सी, इनमें ए बी तो कॉमन है, ये ए बी तो कॉमन हो गई। अब ए बी डी में देखिए ए डी और इसमें बी सी इक्वल टू ए डी हो गई। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होता है और ए सी बी डी के गिवन इक्वल गिवन है। मीन्स वन कॉमन और वन गिवन है और एक है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये थ्री थिंग्स देने के बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ? तीनों ही साइड है तो एस एस एस। तो ये साइड होते ही देखिए ए बी सी में एंगल बी और ए बी डी में एंगल एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। यूज ऑफ सिम्प्लिसिटी। तो यूज ऑफ सिम्प्लिसिटी से जैसे ही ये इक्वल हुए, बट वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज टू 180, क्योंकि इसमें मैंने बोला था यू का डिजाइन बन रहा है और यू का डिजाइन बनता है जब ये टू लाइन पैरेलल होती है। ये टू लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये इनका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एक काम कीजिए, एंगल बी को एंगल ए से रिप्लेस कीजिए। एंगल ए प्लस एंगल ए को टू एंगल ए लिखिए। टू का मल्टीप्लाई है, राइट साइड लेकर आइए तो टू का डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोजिशन में। अब 180 में टू का डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री, ए 90 हो गया, ए 90 हो गया तो बी भी 90 हो गया। तो दिस मीन्स अच्छा, वन एंगल 90 डिग्री दिखाने से भी इसे अब रेक्टेंगल लिख सकते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी वन एंगल इज 90 डिग्री और वन एंगल 90 डिग्री होते ही ए बी सी डी रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 हो गया भाई, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 तो ये भी 90 और ये 90 तो ये भी 90, तो ये 4 एंगल 90 के इक्वल हो गए और 90 के इक्वल हो गए पैरेललोग्राम में, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अच्छा, अगर ये यहाँ क्वाड्रिलेटरल होता तो क्या करते? तो क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम दिखाते, फिर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाते। तो हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, उसके बाद जैसे देखिए सेकंड है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज रोम्बस। मैं सब क्या दे रखा है, ये देखिए ये 4 एंगल गिवन है 90 डिग्री के। तो इन्हें प्रूव क्या करना है? रोम्बस। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस कैसे प्रूव करें? तो कैसे प्रूव करें? ये ए बी बी सी ये टू साइड हैं, ये टू साइड इक्वल दिखा दो। तो ये टू साइड इक्वल दिखाते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टू ट्रायंगल है देखिए ए बी और बी सी टू साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो रोम्बस बनने में मैंने सबसे पहले क्या किया कि इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये याद रखना आप, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब सबसे पहले तो हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, किसी भी क्वेश्चन में प्रूव करना है। अन्यथा एक काम और भी कर सकते थे जो आपको शायद आपके टीचर भी कराएं कि आप इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कैसे? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो एस ए एस का यूज करके आप इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ए बी इक्वल टू डी सी, सिमिलरली बी सी इक्वल टू ए डी और अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको थ्योरम में बताया हुआ है। तो देखिए अब क्या करें, अब मैंने कौन सा लिया है यहाँ, ए ओ बी सी ओ बी, मतलब चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, कोई से टू ट्रायंगल लेने हैं जिनमें वन साइड कॉमन है।
तो वन साइड कॉमन में देखिए, अब इन टू ट्रायंगल को कॉन्क्रीट कीजिए, AO इक्वल्स टू CO। कैसे, ये तो गिवन है, ये कॉमन हो गया और ये दोनों एंगल AOB और COB ये 90 हो गए, AOB और COB ये 90 हो गए। तो टू साइड एक उनके बिटवीन एंगल, टू साइड और उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो गया। तो ये SAS कॉन्करेंसी रूल यूज हुआ, ट्रायंगल कॉन्करेंट हुए, कॉन्करेंट होते ही AB इक्वल्स टू CB आ जाएगा। वैसे मैंने BC लिखा है यहाँ, तो AB इक्वल्स टू CB आ जाएगा ये CPCT के यूज से। अच्छा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, बट ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है भाई, AB DC के और AD BC के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, AB BC के, यहाँ BC, यहाँ BC AD के, भाई AB BC के, ये BC AD के, AB BC के, BC AD के, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पर ये इसके इक्वल भी तो है, तो ये 4 साइड इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 1 2 3 4 साइड इक्वल हो गई, और 4 साइड इक्वल होते ही ABCD रोम्बस बन जाएगा। तो मैंने बोला किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आप रोम्बस प्रूव करोगे तो ये याद दिखा दे, ये याद रखना कि AB BC के इक्वल या AB BD के इक्वल, AD के इक्वल, तो ऐसे दिखा दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखिए, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल देन एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये और भी इजी है, देखिए, सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ भी बताया था मैंने आपको, यहाँ भी तो यूज लिया था, सेम चीज। भाई देखिए, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, इक्वल। नंबर 2 यूज क्या करना है, नंबर 2 है बाइसेक्ट ईच अदर, नंबर फर्स्ट इक्वल, नंबर 3 राइट एंगल। 3 थिंग्स में से 1 कंप्लीट हो गई। यूज ऑफ पैरेललोग्राम वो हमने पहले बता दिया। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ये फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखिए, हमें क्या दिखाना है, 1 और 2 3 और 4 90 होंगे। तो एक काम कीजिए, AOB और COB इनको देखिए, तो AOB और COB में AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, BO कॉमन है, और थर्ड है AB इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी लिख सकते हो। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये अब किस किस का यूज हुआ, एक इस साइड का यूज हुआ, एक इस साइड का यूज हुआ, एक इस साइड का यूज हुआ। तो 3 साइड का यूज हुआ, तो क्या लिख दिया मैंने, ट्रायंगल AOB COB के कॉन्करेंट हो गया SSS रूल से। दिस मीन्स एंगल 1, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, यूज ऑफ CPCT। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों? कि किसी भी लाइन पर ये रे स्टैंड कर रही है, तो लाइन पर रे स्टैंड करे तो सम ऑफ लीनियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 180। 2 को 1 से रिप्लेस कीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 को 2 एंगल 1, अब 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो एंगल 190 आ गया। 190 है तो 2 भी 90 होगा, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है। बट देखिए, जब 1 और 2 90 हो गए, इसी तरह जब इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करेंगे तो 3 और 4 भी 90 हो जाएगा। या एक और भी तरीका है भाई, 1 इक्वल टू 3 होगा वर्टिकली अपोजिट, और 2 इक्वल टू 4 होगा वर्टिकली अपोजिट। तो इसका यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 ऑल एंगल्स आर 90। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये नंबर 2 था, पहला इक्वल था, सेकंड था बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, ये कर दिया। अब वो इक्वल वाले की बात लेते हैं। इक्वल वाले में क्या करेंगे, इक्वल का मतलब AC और BD, AC और BD ऐसे ट्रायंगल यूज लेने हैं जिनमें AC और BD आ जाए। तो AC के लिए तो ABC और BD के लिए ABD, ABC और ABD। तो ABC और ABD देखिए क्या क्या इक्वल है, AB तो कॉमन आ जाएगा, ABC और ABD ये कॉमन आ गया, ये इसके इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, और एंगल है, एंगल B के इक्वल है। देखो AB इक्वल टू AB कॉमन आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल है, क्यों 90 डिग्री है और स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है। और एक और क्या बताया मैंने, BC इक्वल टू AD,
बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर होते ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हुए? एक तो ये साइड काम आ रही है, ये साइड काम आ रही है, ये एंगल काम आ रहा है, तो साइड टू साइड एंड बिटवीन एंगल यूज हो रहा है। तो हमने बता दिया कि ये एस ए एस रूल यूज हो रहा है। तो अब क्या करें? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू बी डी, यूज ऑफ सीपीसीटी। सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल। पहले क्या किया? पहले बाइसेक्ट ईच अदर से पैरेललोग्राम लिया, फिर इनके बिटवीन एंगल 90 दिखाया, फिर ये इक्वल दिखाया, इजीली प्रूव हो जाएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू के 5 6 मतलब 6 तक या 7 तक यही थोड़ा बड़े हैं, बाकी सब इजी हैं। तो देखिए 5, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इक्वल होते ही पहले तो पैरेललोग्राम लिख दूं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, नहीं इक्वल नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए स्क्वायर। तो इसका कन्वर्स है ये। तो पहले तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो पहले तो इसका यूज लो। सिंस इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वन थिंग क्लियर। सेकंड थिंग, तो स्क्वायर, अब पैरेललोग्राम को स्क्वायर कैसे प्रूव करें? तो पहले तो क्या कीजिए, जैसे मैंने बताया था, सबसे पैरेललोग्राम को 4 साइड इक्वल दिखाइए। तो 4 साइड इक्वल कैसे दिखाएंगे बताओ? तो 4 साइड इक्वल दिखाने के लिए एडजेसेंट साइड, देखो ए बी और बी सी, ये एडजेसेंट साइड है ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है। जैसे मैंने यहां भी बताया था आपको, ए बी और बी सी। पहले क्या है? 4 साइड इक्वल करो और फिर एनी एंगल को 90 डिग्री दिखा दो। तो जैसा मैंने यहाँ किया था, एडजेसेंट साइड में देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मीन्स जिनमें 1 वर्टिसेस कॉमन है, ऐसा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए कौन कौन सा है? AOB और COB, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। तो क्या करेंगे? AOB COB में AO इज इक्वल टू CO एंड AOB इज इक्वल टू COB, ये भी और ये भी, ये तो गिवन है। OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन है। तो 2 साइड और एक बिटवीन एंगल, ये 2 साइड, एक तो AO काम आ गई, एक BO काम आ गई, और एक उनके बिटवीन एंगल काम आ गया। तो ये 2 साइड और बिटवीन एंगल काम आ गया, तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC एडजेसेंट साइड हो गए। एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है। अब देखिए एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दिया, बट AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो ये इसके इक्वल यहाँ से आ गई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है ही, तो ये 4 साइड इक्वल हो जाएगी, 4 साइड इक्वल हो जाएगी। 4 साइड इक्वल होते ही एक काम और कंप्लीट हो गया। तो पहले क्या किया? पैरेललोग्राम, फिर क्या किया? 4 साइड इक्वल। 4 साइड इक्वल का मतलब रोम्बस। अब क्या करें? एनी वन एंगल को 90 डिग्री, राइट एंगल यूज है। तो राइट एंगल यूज करने में क्या करेंगे? बिल्कुल ये ABC और ABD। तो देखिए यहाँ ABC और ABD। तो क्या किया सबसे पहले? ABC और ABD में ये ABC और ABD, तो AB तो कॉमन आ गई, AB इज इक्वल टू BA कॉमन हो गया, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और DB इज इक्वल टू CA, DB इज इक्वल टू CA। कैसे? ये हमें इक्वल गिवन है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो ये गिवन है इक्वल। तो 3 साइड यूज हो गई, 3 साइड यूज हो गई। क्या करें? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या करें? एंगल इज इक्वल टू एंगल भी दिखा दो। एंगल इज इक्वल टू एंगल भी किससे? यूज ऑफ CPCT से। बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। किस नियम से? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। भाई एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी में यू बन रहा है, यू बनते ही इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर एंगल होते ही इसमें ये भी लिख सकते हैं ए और बी इन 2 साइड के बिटवीन है, तो AD पैरेलल BCB है। इससे इसमें ये भी लिख सकते हो AD पैरेलल BC। तो B को A से रिप्लेस कीजिए, A प्लस A को 2A लिखिए, 2 का डिवाइड कीजिए, 90 आ गया। A 90, B 90, तो A B C D सब 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि A इज इक्वल टू C, अपोजिट एंगल इक्वल, B इज इक्वल टू D। तो A
90 तो सी बी 90, बी 90 तो डी बी 90, तो 4 एंगल 90 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पैरेललोग्राम ए बी सी एंड 4 साइड इक्वल एंड 4 एंगल आर इक्वल, या 1 एंगल 90 भी कह सकते हो। 1 एंगल 90 होते ही तब भी ये सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो एडसेंट साइड में मैंने बताया पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो एनी 1 एंगल को राइट एंगल दिखाओ, रोम्बस दिखाना है तो एडसेंट साइड को इक्वल दिखाओ। एडसेंट साइड मीन्स जिनमें 1 वर्टिसेस कॉमन हो। और अगर स्क्वायर दिखाना है तो फर्स्ट नंबर पैरेललोग्राम दिखाओ, सेकंड नंबर एडसेंट साइड इक्वल दिखाओ, और थर्ड नंबर 1 एंगल को 90 डिग्री दिखाओ, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट पेज है ये। इस पेज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हुए। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको हर वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो जो भी नई बात हो हम आपको बताएं, समझाएं बिल्कुल इजीली तरीके से। और अगर आपको इसमें कोई नई बात लगी हो तो सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करें और इसे आगे भेजें। एक बार पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम चर्चा कर रहे हैं 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A बाइसेक्ट कर रहा है, दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंड सेकंड है ABCD इज ए रोम्बस। तो रोम्बस के लिए मैंने बोला था 4 साइड इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 साइड जो हैं, ये 2 साइड इक्वल हो जाए AB और BC, तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिंस AB पैरेलल CD, ABCD के पैरेलल है, दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगेन AD पैरेलल BC, दिस मीन्स एंगल 2। देखिए इसमें मैं बता दूं, जब ये इसके पैरेलल है तो डायगोनल और इनके बिटवीन एंगल 1 है, और डायगोनल और इनके बिटवीन एंगल 4 है। तो जो इससे लगता हुआ एंगल है वो 1 है, और जो इससे लगता हुआ एंगल है वो 4 है। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। जब ये इसके पैरेलल होगी तो इससे लगता हुआ एंगल 2 है और इससे लगता हुआ एंगल 3 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। बट गिवन AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल एंड 1 4 के इक्वल। दिस मीन्स फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 2 3 4 ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इजीली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस मीन्स AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो, मीन्स AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। सेकंड देखिए, फ्रॉम 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। भाई ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड है BC और 3 के अपोजिट साइड है AB। तो AB इज इक्वल टू BC, बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड AB DC के इक्वल होगी, AD BC के इक्वल होगी। तो देखिए जैसे ही AB BC के इक्वल हुई तो AB BC ABCD, तो ये AB BC CD और यहाँ BC AD के इक्वल है, तो ये 4 लाइन इक्वल हो गई। 4 लाइन इक्वल होते ही हमने लिख दिया सो ABCD इज ए रोम्बस। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि पैरेललोग्राम रोम्बस जब भी बनेगा जब ये 2 साइड AB BC मीन्स जिनमें 1 पॉइंट कॉमन हो, ऐसी 2 साइड अगर इक्वल हो जाए तो 100% वो रोम्बस बन जाएगा। तो देखिए ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस मीन्स कि ये 4 साइड इक्वल हैं। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, मीन्स प्रूव करना है 1 इज इक्वल टू 2 एज वेल एज C 3 इज इक्वल टू 4 एंड डायगोनल BD मीन्स 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। तो ये इसका कन्वर्स है ये। तो देखिए कितना इजी है ये। एंगल 1 देखिए 1 4 के इक्वल, 3 2 के इक्वल। 1 4 के इक्वल क्यों है? क्योंकि AD BC के पैरेलल है। और 2 3 के इक्वल क्यों है? क्योंकि AB DC के पैरेलल है। तो 1 4 2 3 तो हो गए, बट AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। तो AD DC के इक्वल होने का क्या फायदा है कि AD के अपोजिट 3 है और DC के अपोजिट 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो 1 3 के इक्वल, 1 4 के इक्वल, तो 1 3 4 ये हो गए इक्वल, लेकिन 2 3 के इक्वल भी है। तो 1 2 3 4 ऑल एंगल इक्वल हो गए। ऑल एंगल इक्वल होते ही फ्रॉम 4
कि एंगल जब ये 4 एंगल इक्वल है तो 1 इज 2 हो जाएगा, 3 इज 4 हो जाएगा। तो 1 इज 2 मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और 3 इज 4 मीन्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। तो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो मीन्स अब ये हम ए सी, ए को और सी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब डी के लिए देखिए 5, 6, 7, 8 कैसे आएंगे? तो 5 8 के इक्वल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, 6 7 के इक्वल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है। फिर या तो 5 को 7 के इक्वल दिखा दो या 6 को 8 के इक्वल दिखा दो, तो 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 5 8 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है क्योंकि 5 के करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और 8 के करस्पॉन्डिंग साइड है डी सी। तो 5 8 के इक्वल मीन्स ए बी पैरेलल डी सी। 5 8 के इक्वल क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 6 7 के क्यों है? क्योंकि 6 की ये करस्पॉन्डिंग साइड, 7 की ये करस्पॉन्डिंग, तो बी सी पैरेलल ए डी हो गया, बी सी पैरेलल ए डी हो गया। तो बट ए बी इज टू ए डी, तो मैंने बोला या तो ये इसके इक्वल दिखा दो या ये इसके इक्वल दिखा दो। तो यहाँ क्या दिखाया? ए बी इज टू ए डी, तो 5 इज टू 7 हो गया, 5 इज टू 7 हो गया। तो दिस मीन्स 5 6 7 8 ऑल इक्वल हो गए। ऑल इक्वल होते ही लिख देंगे 5 इज टू 6 एंड 7 इज टू 8। तो 5 6 के इक्वल हो गया, दिस मीन्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, और 7 8 के इक्वल हो गया तो बी डी बाइसेक्ट एंगल डी हो गया। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स 4 एंगल इक्वल है 90 डिग्री और अपोजिट साइड इक्वल है। डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल है, AC बाइसेक्ट्स एंगल है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये 90 का है, 90 मीन्स 90 का हाफ करो, तो ये 1 2 45, 3 4 भी 45, 3 4 भी 45। सो दैट ABCD इज ए, अच्छा C को भी कर रहा है, तो C कर रहा है तो 3 4 भी 45 हो गया। सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर कब होगा? स्क्वायर जब होगा जब ये साइड इसके इक्वल हो जाए। रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा? जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो जाए। जैसे मैंने पीछे बताया था, पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए। मीन्स ए बी बी सी के या ए बी ए डी के इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या करना है, देखिए 1 2 45, 3 4 45, तो ये सारे ही 45 के इक्वल हो गए। तो 1 2 3 4 सारे को इक्वल हो गए, बहुत अच्छी बात है। अगेन 2 इज टू 4, 2 इज टू 4, तो 2 के अपोजिट साइड है BC और 4 के अपोजिट साइड है AB, तो AB BC के इक्वल। बट ABCD इज रेक्टेंगल, तो AB DC के अपोजिट साइड है और AD BC के इक्वल हो गया। सो फ्रॉम 4 and 5 ऑल साइड इक्वल हो गई। भाई ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट ये इसके इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो ये 4 साइड इक्वल हो जाएगी। 4 साइड इक्वल होते ही हमने लिख दिया दिस इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद क्या प्रूव करना है? डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मीन्स 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है। तो इसमें बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे जो यहाँ लगाया था, जो यहाँ भी लगाया था। तो क्या लगाया था? देखिए सबसे पहले 5 8 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। 6 7 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। बट 5 इज टू 7, 5 इज टू 7 क्यों है? ये इसमें भी तो ये किया था, 5 इज टू 7 में। 5 इज टू 7 का रीज़न ये है कि ये AB AD के इक्वल है। भाई स्क्वायर भी तो है, AB AD के इक्वल है एज ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो गया, तो 5 इज टू 7 हो गया, 5 इज टू 7 हो गया। अब इनको ध्यान से देखिए, 5 7 6 7 और 5 8, तो ये 4 साइड इक्वल हो गई, 4 साइड इक्वल हो गई। 4 साइड इक्वल होते ही 4 एंगल इक्वल हो गए, तो 5 इज टू 6 हो जाएगा, 7 इज टू 8 हो जाएगा। तो 5 इज टू 6, 7 इज टू 8। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो लास्ट क्वेश्चन 8.1 का, ये भी आसान है। देखिए कैसे आसान है। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q, P के बाद एंड Q आएगा, वो मैंने नहीं लिखा, P एंड Q। ये देखिए P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, मतलब BD पर P और Q ले लिए,
सच दैट डी पी इज टू बी क्यू, ये डी पी है, ये बी क्यू है। शो दैट ए पी डी सी क्यू बी, ए पी डी सी क्यू बी, ये इसके देखिए कैसे है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट देखिए कैसे है, तो सबसे पहले देखिए भाई ए डी इज टू बी सी, ए डी इज टू बी सी, क्यों? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड इसकी पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो ए डी इज टू बी सी। अच्छा मैंने ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये 4 मान लिया, तो एंगल देखो ये जेड का साइन बन रहा है, तो एंगल 1 इज टू एंगल 2, एंगल 1 इज टू एंगल 2 क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और डी पी इज टू बी क्यू, ये हमें गिवन है, तो क्या हुआ, ये भी गिवन है, ये तो अपोजिट साइड थी, तो ये 1 साइड, ये 2 साइड और 2 साइड के बिटवीन एंगल, तो जब 2 साइड के बिटवीन एंगल काम लेंगे तो एस ए एस लग जाएगा, एस ए एस लग जाएगा, तो इसी के साथ ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम कह देंगे कि ए पी इज टू सी क्यू। देखिए ए पी इस ट्रायंगल की तो है, ए पी इज टू सी क्यू, ए पी इज टू सी क्यू क्यों हुआ? क्योंकि ये सी पी सी टी का यूज करके हुआ है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब मतलब फर्स्ट से सेकंड हो गया, थर्ड से फोर्थ हो जाएगा, तो ए क्यू बी और सी पी डी, ये ए क्यू बी ये वाला और सी क्यू सी पी डी, तो कैसे करेंगे देखिए, ए बी इज टू डी सी, ए बी इज टू डी सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक ये गिवन है, बी क्यू और डी पी गिवन है। तीसरा क्या बच गया देखिए, ये जेड बन रहा है, देखिए इस जेड में तो बन रहा है एंगल 4, इसमें बन रहा है एंगल 3, 4 इज टू 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 2 साइड के बिटवीन एंगल काम आया, तो क्या फ़ायदा हुआ? ऐसे ऐसे रूल लगाओ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कीजिए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें तो है ए क्यू और इसमें है सी पी, तो ए क्यू इज हो जाएगा सी पी। तो देखिए ए पी इज टू सी क्यू, ये इसकी इक्वल आ गई, अब ये इसकी इक्वल आ गई, तो फ्रॉम सेकेंड और फोर्थ ए पी इज टू सी क्यू एंड ए क्यू इज टू सी पी। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं लेकिन इक्वल भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पेज पर हम फिर मिलेंगे 8.2 के थ्योरम से। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले हर वीडियो से आपको अवगत कराते रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।